राधे कृष्णा चैनल से मैं उषा तिवारी। आज मैं बृहस्पति भगवान का कथा डालने जा रही हूँ। कुछ बहनें हमारी बोली हैं कि कथा आप बृहस्पति भगवान का कथा डालिए, तो ग्रामीण बहनों के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ जिनके जो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हैं और कई बहनें को काम काज से फुर्सत नहीं मिलता है, तो वीडियो चालू करके सुन लें। और किसी के पास किताब भी उपलब्ध नहीं है, तो पढ़ने से ज़्यादा सुनने का फल है। अगर आप सुनेंगे तो भी उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो कथा इस तरह से है। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक भूपत राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वो नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वो ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था और उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों के कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों अज्ञात धर्म करो। इस प्रकार करने से आपका कुल में और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से करना, हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के हाथ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा और समस्त धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किए। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगी, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गया तो रानी अपनी दासी से बोली, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, जा तू उससे 5 सेर बेझर मांग लाओ। और दासी जब बहन के घर पहुंची तो वो कथा सुन रही थी, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। दासी कई बार बोली, 5 सेर बेझर दे दो, तुम्हारी बहन हमें भेजा है। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब वादी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुए एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गाँव आ रानी से बोली कि आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वो छोटे आदमी से, मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसीलिए मैंने कहा तो कुछ उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही आके लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और दासी गई, परंतु मैं उससे नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी?
तो बहन बोली, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। तो रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब तो उस रानी और बादी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम लोग रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत विधि पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पति के वार की कथा, बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जला पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से आया, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों व्रत करना, दोनों ही करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, महात्मा 2 थालों में 2 हम लोगों को भोजन दे के गए हैं, तू ही तो रानी, इसीलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बादी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ धर्म कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ किया तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनका कोई खबर नहीं है। तो गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना का साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केला का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझे नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना प्राप्त
होगा, धन दुगना होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। दूसरी कहानी, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वो स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे भगवान की कृपा, इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ करते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल आती और तो एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, तब वे जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उनके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। तो दूसरे दिन बृहस्पतिवार पड़ा तो विष्णु भगवान से वो प्रार्थना की हे प्रभु, मैंने अगर सच्चे मन से आपका पूजा किया हो तो हमें सोने का सूप मिले। वह बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय वह उस शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर के उदास हो लेट गया। उसके पिता ने मंत्रियों के साथ गए और पूछे, बेटा, किस बात का कष्ट है या कोई अपमान किया है अथवा कोई कारण हो सो बताओ, जिससे तुमको प्रसन्नता होगा वही कार्य करूँगा। अब अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता में गरीबों का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी हो ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप मेरी माता जी को लिवा लाओ, मैं उससे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, सुबह पहले भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः उठ कर के अपने पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। एक कोठरी में से सभी सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया। उसकी बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वो ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कहानी को कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके शहर में बेचने गए। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पति भगवान का पूजन किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया
और हर्ष में घोषणा कराई कि जो मनुष्य सभी हमारे यहाँ भोजन करने आए, जो इस बात को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा अपने घर लिवा ले गए और भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर नवलखा हार लटका हुआ था। वो दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने निश्चय किया कि ये हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया गया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया तो दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त है, और उसी साधु की याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना नहीं। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितने बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली, पूछने लगे, बताओ यह धन कैसे तुमको मिला? तो तब रानी ने कहा, यह धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, हम हर रोज कहानी पढ़ूंगा, रोजाना 3 बार कहानी कहा करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा जब आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वो मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी कहानी सुन लो, बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई थी और पूछी बेटे से सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए। किसान का पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अनिकार करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखे आऊँ। वो कहकर देखने चली गई, परंतु कोई ऐसी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ कोई भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं
अब हम घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने कहा अपने सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चों को नहीं ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिया है, औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच के त्याग दे, तेरी रानी गर्भ में है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का पूजा और कथा सुनेगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करेंगे। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हृदय से उनका मनन करना चाहिए और कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु